हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक ऐसी झील मौजूद है जहां बर्फ पिघलते ही सैकड़ों इंसानी कंकाल नजर आते हैं। ना कोई युद्ध का रिकॉर्ड, ना कोई महामारी, ना कोई आपदा। तो फिर ये सैकड़ों इंसान यहाँ मरे कैसे, और आखिर इनका शरीर इस झील में आया कैसे? यहाँ का हर कंकाल एक सवाल है जिसका जवाब दुनिया आज भी ढूंढ रही है। आइए जानते हैं रूपकुंड झील का खौफनाक सच। दोस्तों, मिस्ट्री ग्लोब की वीडियो में फिर एक बार आपका स्वागत है। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का तापमान कई बार -10 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। 8 महीने ये इलाका बर्फ और तूफान के नीचे दबा रहता है, और गर्मियों में जैसे ही बर्फ पिघलती है, झील के भीतर से खोपड़ियाँ, पसलियाँ और कंकाल उभरने लगते हैं। 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश पेट्रोलिंग टीम इस इलाके से गुजर रही थी। अचानक उन्होंने झील के किनारे मानव हड्डियां देखी। पहले उन्हें लगा ये शायद जापानी गुप्त सैनिक है, क्योंकि उस समय जापान भारत पर अटैक की तैयारी कर रहा था। पर ऐसा कोई युद्ध रिकॉर्ड में नहीं था, और हड्डियां भी बहुत पुरानी थी। स्थानीय लोगों में एक कहानी मशहूर है। 800 से 850 साल पहले कन्नौज के राजा जस धवल देवी नंदा के दर्शन करने निकले थे। उनकी रानी गर्भवती थी, साथ में संगीतकार, नर्तकियां, सेवक और बहुत बड़ा दल। देवी नंदा का इलाका पवित्र माना जाता है। कहते हैं वहां कोई नाच गाना, शोर शराबा नहीं किया जा सकता। लेकिन राजा का काफिला सब करता रहा। देवी क्रोधित हुई, आसमान अचानक काला हो गया, तूफान उठने लगा, और अचानक बर्फ के बड़े बड़े गोल पत्थर आकाश से गिरने लगे, इतने भारी कि एक बार में ही इंसान मर जाए। यही है लीजेंड हेलस्टॉर्म ऑफ डेथ। कंकाल की खोपड़ियों पर गोल चोट के निशान मिले हैं, एक जैसे किसी भारी गोल चीज ने सिर पर मारा हो। कुछ खोपड़ियां एक ही बार में फट चुकी थी। ये पूरा काफिला वही जमकर मरकर झील में गिर गया। कंकालों के पास मिले लकड़ी के भाले, चमड़े के जूते, कॉपर रिंग, कांच की चूड़ियां, चांदी के आभूषण। ये बताता है ये कोई गरीब नहीं थे, ये राजसी यात्रा के लोग लगते थे। 2004 में वैज्ञानिकों ने डीएनए टेस्ट किया। नतीजा चौंकाने वाला। इनमें 2 अलग अलग जेनेटिक ग्रुप पाए गए, स्थानीय पहाड़ी लोग और दूसरा दक्षिण भारतीय लोग। मतलब ये सिर्फ स्थानीय लोग नहीं थे। 2019 में वैज्ञानिकों ने रेडियो कार्बन डेटिंग किया। फिर पता चला कंकाल एक ही समय के नहीं, कुछ 9वीं सदी के, कुछ 19वीं सदी के, यानी अलग अलग सदियों में लोग यहाँ मरे हैं। क्यों? क्या लोगों ने यहाँ की यात्राएं की थी, या यह जगह सैकड़ों सालों से मौत के रास्ते में है? फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने माना इनकी मौत किसी हथियार से, तलवार से या बीमारी से नहीं हुई है। इनकी मौत हुई है हेवीएस्ट हेलस्टॉर्म से, बर्फ के सख्त गोलों से। ये इतनी तेज थी कि सिर की हड्डी फट गई। कल्पना कीजिए, सैकड़ों लोग एक साथ कहीं भाग नहीं पाए, यही मर गए। कई ट्रैकर्स आज भी कहते हैं रात में झील के पास चमकती आकृतियां दिखती है, हवा में अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं अगर आप यहाँ रात बिताएं तो सपना आता है, वापस जाओ। क्या ये मृत आत्माएं हैं? कोई नहीं जानता। आज इस झील के आसपास हड्डियों को छूना मना है। सरकार ने छूना, उठाना, डिस्टर्ब करना सब इलीगल घोषित कर दिया है, क्योंकि कई पर्यटक इन्हें उठाकर ले जाते थे। पर सवाल अब भी बाकी, क्यों अलग अलग सदियों में लोग यहाँ आए? इतना खतरनाक इलाका होने के बाद भी क्या यह प्राचीन तीर्थ था? क्या मौसम अचानक बदल जाता है, या क्या इस जगह में कुछ ऐसा है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है? तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं ये देवी का गुस्सा था, या नेचर का बरसों पुराना जाल, या फिर अब तक अनसुलझा राज? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे रहस्य पसंद है तो लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।